दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्सेल में अपने आप को धुरंधर मानते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हो? तो भाई आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। कह रहे हो हमें? अरे भाई हम तो ये चुटकी में कर देंगे, तो करके दिखाओ ना। यहां पर शर्त यह है कि आपको अमाउंट कॉलम क्रिएट ही नहीं करना। अरे भाई ये तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। जी हां, ऐसा हो सकता है अगर आपको अमाउंट कॉलम ना दिया जाए और आपको पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो चलिए आप लोग कहेंगे सर अमाउंट का कॉलम बना लो, और अमाउंट का कॉलम बनाने के बाद अब आप यहां पर क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके ये नया कॉलम बना लेंगे। उसके बाद इसे ड्रैग करेंगे और आपको यहां पर फॉर्मूला पता है, सम इफ लगा देंगे और फिर उसके बाद यहां पर वैल्यू डाल देंगे, है ना? यही करेंगे ना आप लोग। मैं आपको कहना चाहूंगा भैया ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब तो आपके सामने एक और रिस्ट्रिक्शन है कि आप अमाउंट कॉलम का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जी हां, आपको अमाउंट कॉलम का यूज करना ही नहीं है, यही तो शर्त है भाई। बिना अमाउंट कॉलम का यूज किए आपको आंसर फाइंड करना है। क्या आप कर सकते हैं अब? तो अगर आप एक्सेल के तिर्रम खां हैं और आप एक्सेल में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो इस प्रॉब्लम को फटाफट से वीडियो पॉज करके सॉल्व करके दिखाइए। और अगर आपने सॉल्व कर लिया, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए यस हमने सॉल्व कर लिया। और अगर नहीं किया ना, तो वीडियो पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए देखते हैं और इसे समझते हैं ये कैसे होगा प्रैक्टिकली। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लगाएंगे सम प्रोडक्ट, और ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप लोगों को एक भी स्टेप समझ नहीं आएगा और इसे दूसरे केसेस में आप नहीं लगा पाएंगे। रुके, तो मैंने यहां पे सम प्रोडक्ट लगाया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैंने यहां पर अपने प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इक्वल प्रेस किया, उसके बाद अपना प्रोडक्ट यहां से टैग कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद फिर से कैटेगरी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, इक्वल का साइन लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर मल्टीप्लाई लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद क्वांटिटी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई लगाया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया एंड नाउ यू विल सी दैट ये आंसर आ रहा है। जी हां, चेक कर सकते हैं आप। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप कहां कहां दिखाई दे रहा है? आंसर सही आ रहा है। जी हां, मैंने इन्हीं तीनों का टोटल चेक किया है, अब देख सकते हैं आप, है ना? पर इस कॉलम का मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, आप चेक कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, ये हुआ कैसे? पर आपको नहीं समझ में आया सम प्रोडक्ट फॉर्मूला ऐसे कैसे काम कर सकता है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा बहुत डिटेल में। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा। तो अब इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि फॉर्मूले के इस पार्ट से सॉल्व क्या हो रहा है। दोस्तों यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले को उठाऊं और इस फॉर्मूले को मैं प्रैक्टिकली एक सेल में लगाऊं, तो आप देखिए क्या आने वाला है। रिजल्ट चेक करिएगा दोस्तों। अगर मैं यहां पर इस सेल को इसके इक्वल लिखता हूं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है भाई? ट्रू और फॉल्स। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आप अपना दूसरा फॉर्मूला उठाइए और उसका भी रिजल्ट आप देखना चाहेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका रिजल्ट जो आ रहा है, इसका भी रिजल्ट ट्रू फॉल्स आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? बेसिकली आप चेक करिए कि जहां पर इसे लैपटॉप मिल रहा है वहां पर ये ट्रू दिखा रहा है। देखिए फर्स्ट सेल में लैपटॉप मिल गया है तो ये ट्रू है, सेकंड सेल में लैपटॉप नहीं मिला तो फॉल्स, थर्ड सेल में लैपटॉप नहीं मिला, फोर्थ सेल आप लोग को ट्रू और फॉल्स दिखाई दे रहा है ना? सिंपल सी बात है। और ट्रू और फॉल्स कैसे दिख रहा है कि जहां पर आपकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है वहां पर आपको ट्रू दिखाई दे रहा है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कोई और कैटेगरीज है वहां पर फॉल्स दिख रहा है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद आपने दो कॉलम और सिलेक्ट किए हैं और वो है क्वांटिटी का कॉलम, ठीक है, और दूसरा कॉलम आपने सिलेक्ट किया है भाई यहां पर रेट का कॉलम। ठीक है जी, ओके सर, वेरी सिंपल। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने यहां पर किया क्या है, मैंने किया है सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट का पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट आ रहा है दिस, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सम प्रोडक्ट में रूल ये कहता है कि आप लोगों का जितना भी सम प्रोडक्ट में डेटा होता है वो हर एक वैल्यू से आपस में मल्टीप्लाइड होता है। जी हां, सिंपल सी बात ये समझिए कि मान लीजिए सम प्रोडक्ट्स में आपके पास दो वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू
ये है, एक वैल्यू ये है, तो ये सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और फिर उसके बाद सम होंगे। नहीं समझे? चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहां पर आपने 2 लिखा, यहां पर आपने 5 लिखा, यहां पर आपने 3 लिखा और यहां पे आपने 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सम प्रोडक्ट यहां पे अप्लाई करते हैं तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपका एरे 1 में जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका एरे 1 हो गया, यानी आपने एक रेंज दे दी। उसके बाद अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई लगा के अपनी दूसरी रेंज दे देते हैं तो दोस्तों देखिए क्या आता है, आंसर आया 22। हाउ 22? तो सबसे पहले आपने यहां पर अगर देखा तो भाई यहां पर 5 इंटू 2 किया हुआ है और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, और उसके बाद आप लोगों ने यहां पे 3 इंटू 12 किया तो भाई आपका 3 इंटू 4 किया तो आपका 12 आया, और पहले प्रोडक्ट कर रहा है और फिर सम कर रहा है। जी हां, तो आप देखिए क्योंकि फॉर्मूले का नाम प्रोडक्ट सम है, सम प्रोडक्ट है, तो भैया पहले ये प्रोडक्ट करेगा और जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसे सम कर लेगा। इवन दो आप लोगों ने यहां पे भी नोटिस किया कि यहां पर इन दोनों को तो आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट कर सकता है, लेकिन इसको कैसे इसने प्रोडक्ट किया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों जब आप इन दोनों सेल्स को आपस में प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो एक्सेल में एक रूल होता है, अगर आप लोगों ने वी लुकअप यूज किया है तो आप ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि वी लुकअप में एक पैरामीटर होता है जिसमें आप लोग ट्रू और फॉल्स लिखते हैं, और वहां ट्रू और फॉल्स का मतलब एक्चुअली में 0 और 1 से ही होता है। यानी पूरे एक्सेल में ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो ट्रू फॉल्स रिजल्ट है ये 0 1 ही रीड किया जाता है एक्सेल के द्वारा, तो ये कैसे होगा? इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि ये 0 1 में रीड करे इस ट्रू फॉल्स वाले रिजल्ट को, तो ब्रैकेट डालिए और ब्रैकेट डालने के बाद आप सिंपल काम करिए, इसको मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो दोस्तों देखिए ये क्या कर रहा है, आपको जहां जहां पर ट्रू रिजल्ट मिल रहा था वहां वहां पर अब क्या दिखा रहा है? अब दिखा रहा है 1। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में आप इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी रिजल्ट सेम आने वाला है। जी हां, ये चेक करिएगा, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो फाइनली क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर पहले रिजल्ट का आंसर ट्रू है, दूसरे का भी ट्रू है, तो आप चेक करिए कि इन दोनों स्टेजेस पे रिजल्ट ट्रू आ रहा है। आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, वहां पर आपको 1 मिलेगा। जी हां, आपस में मल्टीप्लाई एक बार करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये लीजिए, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए यहां पर रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1। और जितनी जगह पर रिजल्ट आपस में मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, आप देखिए फॉल्स को ट्रू से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या हो गया? 0। और उसके बाद फॉल्स को फिर से फॉल्स से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या हुआ? 0। यानी जहां पर ट्रू और ट्रू सेम होंगे वहां पर रिजल्ट मैच कर जाएगा। और अब फाइनल रिजल्ट यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। तो बस अब आपको करना क्या है भाई, फाइनल रिजल्ट मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सिंपल काम करने वाले हैं। सिंपल काम ये कि भैया इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही तो मैंने किया था। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रैक्टिकली आपके मेन फॉर्मूले में यही तो हुआ था कि ये मल्टीप्लाई ये तीनों चारों आपस में मल्टीप्लाई हुए थे, जिससे आपको अमाउंट का कॉलम मिला था। और अब आप चेक करिए कि अमाउंट के कॉलम में आपको कोई भी कॉलम में वैल्यू दिखाई दे रही है। जहां आपको वैल्यू नहीं मिल रही है वो कौन से सेल्स हैं? जहां पर रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है। और जो सेल में वैल्यू मिल रही है वहां पर सारे रिजल्ट मैच कर रहे हैं। तो भैया फाइनली मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है? सम होता है ना। तो ये लो भाई, मल्टीप्लाई होने के बाद अमाउंट का कॉलम मिला और अमाउंट के कॉलम में जो रिजल्ट मिले उन्हीं को वो सम करेगा, और बाकी तो 0 ही हो चुके हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि यहां पर फॉल्स था तो फॉल्स की वजह से ये पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो अब ये 0 है और ये वैल्यू है, तो अब इन सबको वो सम कर देगा और फाइनल आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों? 2,80,000 रुपए। तो ये रूल समझ गए आप लोग। कैसा लगा ये वीडियो और ये ट्रिक जानकर अब आप कौन कौन से करामात कर सकते हैं एक्सेल में, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने कोई अच्छी चीज सीखी इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और अब आपको एक्सेल के ना बहुत बारीक चीजें समझाऊंगा, जिससे आप एक्सेल के हर पेज को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।